Hello everyone, my name is Pawan Kumar Yadav and I welcome to all of you in KP Physics classes. तो आज हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में हमने क्या देखा था कि कोई भी पार्टिकल का मोशन हो रहा है या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में या तो जेड एक्सिस में। ये हमने कर लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं। जैसे एक टॉपिक और किया था मोशन अंडर ग्रेविटी वन डायमेंशन में। ठीक है, मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन। आज हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है इसमें हम प्लेन के बारे में देखेंगे। जैसे कोई पार्टिकल का जो मोशन है वो प्लेन में कैसे हो रहा है। प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मीन्स एक्स वाई प्लेन जिसमें आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंटेन रहेगा, या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 7 में जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है मोशन इन ए प्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आइए यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन लिख लीजिए टॉपिक सब कोई। मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, चलिए आइए। हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अलग अलग करके पढ़ा था। ठीक है, अब हम एक प्लेन का डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। तो देखिए क्या एक्स वाई प्लेन क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, इधर कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस हुआ। एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो पार्टिकल या तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे पाया जा रहा था या तो सिर्फ वाई एक्सिस पे, और उसका मोशन भी उसी के अलोंग था। अभी हम बोल रहे हैं कि कोई कोऑर्डिनेट है, पार्टिकल का कोई पोजीशन है जो कि यहाँ पे आपका आ रहा है एक्स वाई प्लेन में। अब ये पोजीशन आपका इनिशियल है मान लीजिए। इसके बाद पोजीशन आपका क्या होगा? चेंज होगा। पोजीशन अगर पार्टिकल मोशन में है तो पोजीशन क्या हो रहा होगा? उसका चेंज हो रहा होगा। तो पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या आती है? वेलोसिटी आती है। पढ़ चुके हैं ना? अगर टाइम के साथ पोजीशन में चेंज आए तो क्या देखने को मिलेगा हमें? वेलोसिटी। और अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो क्या देखने को मिलता है? एक्सेलरेशन। तो सारा कुछ जो हम पहले पढ़े हैं वो यहाँ पे भी अब हम देखने वाले हैं इन केस ऑफ प्लेन। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या देखने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, प्लेन और क्या क्या हो सकते हैं? वाई जेड प्लेन भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? जेड एक्स प्लेन भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्लेन पॉसिबल है। आपको क्वेश्चन किस चीज में दिया जा रहा है वो ढंग से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देखा होगा किस चीज के लिए यूज करते थे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता था। तो क्या फॉर्मूला था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पढ़ा है कि नहीं आपने? जहाँ पे s आपका क्या होगा? जैसे आप कौन से एक्सेस में पढ़ते थे? x में तो लिखते थे xf माइनस xi, मतलब फाइनल पोजीशन इन माइनस इनिशियल पोजीशन इन x एक्सेस, ऐसे था। अभी क्या है कि हम x भी है और y भी है, मतलब एक प्लेन है। तो प्लेन है तो अब यहाँ वेक्टर का टर्म आएगा। लिखवाए थे वहां पे कि 2D 3D के लिए क्या यूज करेंगे हम। तो हर जगह आप जो जो वेक्टर क्वांटिटी है वहां पे क्या लगा दीजिए? वेक्टर का साइन। ठीक है, तो ये आपका सही है क्या? जो लास्ट वाला हमने लिखा तो ये सही नहीं है, तो इसको हम बढ़िया से लिखते हैं कि कैसे लिखवाए थे वहां पे। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर के टर्म में जब लिखे थे तो कुछ ऐसा लिखे होंगे, तो आपको पता होगा। समझ गए क्यों लिखे थे? वहां पे बता भी दिए होंगे, अभी आप इस तरह लिख लीजिए।
तो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, और v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है, v वेक्टर क्या था, वेलोसिटी एट टाइम t, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, फिर बाकी तो आपको टर्म पता ही चल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे कि आपका एक्स वाई प्लेन है, क्या है, एक्स वाई प्लेन है, तो v वेक्टर क्या होगा, एक्स एक्सिस में कुछ उसका कंपोनेंट होगा और कुछ वाई एक्सिस में, तो कैसे लिखेंगे, vx मैग्नीट्यूड इन एक्स एक्सिस प्लस vy मैग्नीट्यूड इन वाई एक्सिस, दैट इज vx i कैप प्लस vy j कैप। सिमिलरली u वेक्टर आपका क्या होगा, ux i कैप प्लस uy j कैप। उसी तरह से a वेक्टर क्या होगा, तो a वेक्टर होगा ax i कैप प्लस ay j कैप, और s वेक्टर क्या होगा, तो sx i कैप प्लस sy j कैप। समझ रहे हैं ना, आपको कैसे यहाँ पे यूज करना है प्लेन में। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे v वेक्टर की जगह आपको ये लिखना पड़ेगा, u की जगह ये, a की जगह ये और s की जगह ये लिखिएगा, तब जाके आप यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। आगे देखते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं और ये वाला वैल्यू वहां पे पुट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब जैसे v वेक्टर की जगह लिख रहे हैं हम vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, विच इज इक्वल टू u वेक्टर क्या है, ux i कैप प्लस uy j कैप, ux i कैप प्लस uy j कैप। ठीक है, उसका a वेक्टर देखिए, तो a वेक्टर क्या है, ax i कैप प्लस ay j कैप। लिखिए एकदम, ax i कैप प्लस ay j कैप। अब बाहर में आपका क्या मल्टीप्लाई है, t। ठीक है, लिखिए और सिंप्लीफाई कीजिए उसको, i कंपोनेंट को एक तरफ लाने की कोशिश कीजिए राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, आपका ux के साथ i कैप है और ax t मल्टीप्लाई कीजिएगा तो i कैप है, तो क्या लिख रहे हैं, ux प्लस ax t i कैप प्लस uy प्लस ay t j कैप। समझ रहे हैं कुछ। अब देखिए यहाँ पे भी आपका i कैप का कंपोनेंट के साथ कुछ वैल्यू है और j कैप के साथ, सिमिलरली राइट हैंड साइड में i कैप के साथ वैल्यू और j कैप के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, i कैप और j कैप वाले कंपोनेंट को लिख रहे हैं। जैसे vx आपका क्या हो जाएगा, ux प्लस axt, कंबाइन कीजिए, कंपेयर कीजिए, और vy क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा uy प्लस ayt। ध्यान से देखिए क्या है, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt और vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। तो आपने ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये कब यूज किया था, जब स्ट्रेट लाइन में हम x एक्सिस में चल रहे थे तब इसको यूज किया करते थे, और जब स्ट्रेट लाइन मोशन रहता था इन y एक्सिस तो इसको लेते थे। तो आपको प्लेन में क्या समझ में आ रहा है कि प्लेन में हमें क्या करना चाहिए। तो जो कोई भी प्लेन है, जैसे कि आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक, तो आप एक्स एक्सिस को अलग स्टडी कीजिए और वाई एक्सिस को क्या कीजिए, अलग स्टडी कीजिए, और दोनों को बाद में कंबाइन कर दीजिएगा। कंबाइन कैसे करना है, देखिए आप vx निकाल लेंगे, आपको ux पता है, ax पता है, uy पता है, ay पता है, तो vx भी निकाल लीजिएगा और क्या निकाल लीजिएगा, vy भी। अब फाइनली आप क्या लिख पाइएगा, एक बार ये निकल गया, इन एक्स, ऐसे देखिए इन एक्स एक्सिस में निकाल लीजिए या x डायरेक्शन लिख लीजिए, और ये कौन सा है, इन y डायरेक्शन, दोनों में सेपरेट करके निकाल लीजिए। और फाइनली आपको जब निकालना होगा तो आप क्या कर लीजिएगा, v वेक्टर लिखिएगा और v वेक्टर लिखिएगा और फिर vx का वैल्यू पुट कर दीजिए, i कैप vy फिर j कैप। आपको मैग्नीट्यूड पूछे v का तो क्या करिएगा, यही ना कीजिएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, मतलब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx निकालिए, vy निकालिए, स्पीड का वैल्यू आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, उतना अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है। अब जैसे ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। अगर x डायरेक्शन के लिए लिखना है
तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जैसे पहला Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। सिमिलरली आपको Sx लिखना होगा, तो Sx के लिए क्या लिखिएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। उसी तरीके से एक और आपका बच रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स और एस एक्स। ठीक है, और वही चीज कीजिएगा जैसे वहां साइन कन्वेंशन लगाते हैं, एक्स एक्सिस के लिए साइन कन्वेंशन अलग ले लीजिएगा और वाई एक्सिस के लिए साइन कन्वेंशन अलग ले लीजिएगा। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए वाई डायरेक्शन में एक तरफ प्लस लीजिएगा तो दूसरे तरफ माइनस। सिमिलरली एक्स तरफ एक्स एक्सिस में भी अगर राइट साइड प्लस लीजिएगा तो लेफ्ट साइड माइनस। क्लियर हुआ। और क्या है, एस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है इन एक्स में। उसी तरह वाई डायरेक्शन के लिए भी देख लीजिए, तो वाई डायरेक्शन के लिए जब हम देखेंगे तो सिमिलर होगा, जहां जहां आपने एक्स लिखा है वहां वहां क्या पुट कर दीजिए, वाई। अभी इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे, क्वेश्चन अभी देंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे अप्लाई करना है और आपको फिर लगेगा कि ये आसान हो चुका है। ठीक है, आसान वेक्टर में भी है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन इस तरीके से बनाइए। आगे चल के हम इसका एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन पढ़ेंगे जो कि आपका प्रोजेक्टाइल है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ठीक, इसीलिए आइए एस वाई को क्या लिखिएगा, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। समझ में आ गया ना। अब कुछ भी पूछेगा आप कर लीजिएगा, एक्स डायरेक्शन का निकाल लीजिए, वाई का निकाल लीजिए। ओवरऑल वेलोसिटी का वैल्यू पूछेगा तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मैग्नीट्यूड पूछा तो रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सिमिलरली फॉर डिस्प्लेसमेंट, अगर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, और अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो रूट अंडर एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको इनिशियल पोजीशन दे दिया हुआ है, फाइनल पोजीशन निकालने बोल रहा है तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही हमें क्या करना है, आना चाहिए, फिर हम मोशन इन प्लेन के सवाल बना पाएंगे। ठीक है, और किसी भी दो एक्सिस से जो प्लेन बन रहा है आपका, सिमिलरली अगर वाई जेड होगा तो एक वाई डायरेक्शन का ले लीजिएगा और एक क्या ले लीजिएगा, जेड डायरेक्शन का। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टिकल स्टार्ट्स कर रहा है मूविंग फ्रॉम, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 5 और 15, मतलब एक्स इनिशियल और वाई इनिशियल का वैल्यू हमको दिया हुआ है, मतलब इनिशियल पोजीशन इन एक्स एक्सिस, ठीक है, या एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई का भी दे दिया हुआ है इनिशियल पोजीशन। जहां पे इनिशियल वेलोसिटी दे दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू एक्स और यू वाई का वैल्यू दे दिया हुआ है, और फिर एक्सेलरेशन भी हमारा दे दिया हुआ है। उसके बाद क्या पूछा है कि बताइए पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब टाइम कितना है 4 सेकेंड। ठीक है, देखिए बाकी यहाँ पे यूनिट इसने दिया नहीं है, तो हम इसको यूनिट, इसका जो पोजीशन है वो मीटर में दे रहे हैं। ठीक है, इसका यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम समझ चुके हैं कोऑर्डिनेट कौन सा दिया हुआ है, एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लेन है। कैसा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो इनिशियल पोजीशन इन एक्स, इनिशियल पोजीशन इन वाई दे चुका है। उसी तरह से एक्स में वेलोसिटी, वाई में वेलोसिटी इनिशियल दे चुका है। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन भी दे चुका है। तो दो अलग अलग पढ़ेंगे हम, एक एक्स में और दूसरा क्या पढ़ेंगे, वाई में। दूसरा क्या पढ़ेंगे, वाई में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में पढ़िए और कौन सा, वाई डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, वापस से देखिए, एक्स आई का वैल्यू क्या है 5 मीटर। ठीक है, उसी तरीके से वाई आई का वैल्यू क्या है 15 मीटर। ठीक है,
आगे आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका था ux का वैल्यू कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, uy का वैल्यू कितना है, uy का वैल्यू कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पे आइए, और एक्सेलरेशन है कैसा, यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा, जैसे इनिशियल वेलोसिटी आपका किसी का भी दिया रहेगा तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वो भी कांस्टेंट है। जैसे कि कांस्टेंट कैसे पता कर रहे हैं, यहाँ कोई टी नहीं लिखा हुआ है, टी के टर्म में नहीं है, टी के टर्म में नहीं है मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का भी वैल्यू देखिए, कहीं पे भी टी दिया है क्या, नहीं, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है, जो कि एक्स डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पोजीशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या निकालें सबसे पहले, चलिए टाइम दे दिया है एट t = 4 सेकेंड, तो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है sx = uxt + ½ axt²। तो ux का वैल्यू बताइए, ux का कितना वैल्यू है, ux का है आपका 4, t का कितना वैल्यू है, t है आपका 4, एक्सेलरेशन कितना है -2, x में चल रही है, और ये 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, इधर 16 इधर भी 16, लेकिन बीच में माइनस, तो sx का वैल्यू कितना है 0, sx का वैल्यू कितना है 0। ठीक है, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन भी देखते हैं, तो y डायरेक्शन में कितना होगा, तो uyt + ½ ayt²। यहाँ पे भी हम कौन सा टाइम देख रहे हैं, टाइम सिमिलर रहेगा, क्या होगा 4 सेकेंड, तो uy का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, टाइम कितना है 4 + ½ ay कितना है +2 और 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, 16 और इधर 24, दैट इज 40 मीटर, 40 मीटर। sy का वैल्यू क्या आ गया आपका 40 मीटर। ठीक है, अभी निकाल रहे हैं Vx भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको क्या पूछा है, वेलोसिटी एट t, तो Vx जब निकालेंगे तो Vx का फॉर्मूला क्या होगा, ux + ax × t, तो ux कितना है आपका 4 + ax -2 और टाइम है आपका 4, विच इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। Vx कितना है -4 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से Vy निकालिए, Vy के लिए फॉर्मूला क्या होगा, uy + ayt, जहाँ पे आपका uy का वैल्यू है 6, ay का वैल्यू है 2 और टाइम कितने पे 4 सेकेंड पे, तो इसका वैल्यू आ रहा है 14 मीटर पर सेकेंड, दैट इज Vy का जो वैल्यू है वो है 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक एक करके पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं, तो वेक्टर के टर्म में s वेक्टर, तो अब यहाँ पे क्या है, x में भी और y में भी है, तो sxi + syj। अच्छा, sx का वैल्यू क्या आया, sx का वैल्यू आया मेरा 0, मतलब x डायरेक्शन में कोई भी क्या नहीं हुआ, पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मतलब जो पहले कोऑर्डिनेट होगा वही बाद में भी हुआ, तो यहाँ पे 0 i कैप, और sy का वैल्यू कितना है, sy का वैल्यू आपका है 40, ये क्या हो जाएगा 40 j कैप, तो ओवरऑल आंसर आया मेरा 40 j कैप। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपका कौन से एक्सिस में हुआ है, y एक्सिस में हुआ है, तो मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछे तो सिंपल दिख रहा है कि y में ही हुआ है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 मीटर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर इन पॉजिटिव y एक्सिस। अब आगे आ जाते हैं, वेलोसिटी पूछ रहा था, एट t = ये सब हम निकाल रहे हैं कब, एट t = 4 सेकेंड पे है,
तो वेलोसिटी जब बात कर रहे हैं तो v वेक्टर जो होगा वो होगा आपका vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक है, साथ में लिख रहे हैं ना सब, लिखिए, इसमें कुछ है नहीं, फटाफट लिखिए। vx का वैल्यू कितना है, vx का क्या है, -4 i कैप प्लस vy का वैल्यू कितना है, vy का है 14 j कैप, vy का वैल्यू है 14 j कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा, ये आपका v वेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो क्या करते आप, √(-4) का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 196 और 16 दैट इज √212 मीटर पर सेकेंड। 14 15 के बीच में 14.5 के आसपास आएगा, निकाल दीजिएगा। उसके बाद क्या है आपका, क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है बोलिए, कहाँ गया, पोजीशन, क्या निकालना है, पोजीशन। तो पोजीशन निकालने के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जैसे sx कितना हुआ, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो sx का वैल्यू क्या है 0, x फाइनल और x इनिशियल कितना था आपका 5, तो x फाइनल कोऑर्डिनेट भी x में कितना है आपका 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से sy कितना है, y फाइनल माइनस y इनिशियल, तो xy का वैल्यू कितना आया, sy का वैल्यू आया आपका, कहाँ गया 40 और y फाइनल कितना दिया, y फाइनल ही तो निकालना है, y इनिशियल कितना दिया हुआ है 15, तो y फाइनल का वैल्यू कितना हो गया 55 मीटर। ठीक है, तो अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो r फाइनल वेक्टर देख लीजिए या r t=4 पे देख लीजिए, t=4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, t=4 लिख दे रहे हैं, समझिए आप, t=4, ठीक, t=4, तो कितना हो जाएगा, तो xf i कैप प्लस yf j कैप, तो xf कितना है 5 i कैप प्लस 55 j कैप मीटर। यूनिट लिख लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या है मीटर। समझ गए, तो इतना ही सिंपल था। ठीक है, लिखिए, फटाफट लिखिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा ही है, उसमें कुछ और कंडीशन दिया होगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल उसी तरीके से है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कंडीशन बस पढ़ना है आपको, जैसे वहां पे टाइम दे दिया था 4 सेकेंड, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। देखिए, पार्टिकल स्टार्ट्स कर रहा है, कहां से मूव करना है 0 12, तो फिर से वही देखते हैं, x डायरेक्शन का देख लेंगे और क्या देखेंगे हम साथ में, y डायरेक्शन को भी देखेंगे। ठीक है, y डायरेक्शन को भी साथ में देखेंगे। अब यहां पे आ जाइए, मेरा क्या है, xi का वैल्यू कितना है, तो xi का वैल्यू है आपका 0 और yi का वैल्यू कितना है, तो 12 है। yi का वैल्यू कितना है 12 है, विथ इनिशियल वेलोसिटी मतलब ux का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, और uy है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। इस बार एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ आपका, y एक्सेस में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मतलब x में तो नहीं दिया वैल्यू, इसका मतलब x का वैल्यू क्या रहेगा 0, क्योंकि -2j कैप लिखा है, मतलब i कैप के साथ जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, तभी वो नहीं लिखा हुआ है। तो y में आपका क्या है कंपोनेंट, तो -2, कौन सा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी यूनिट नहीं दिया था, लिख लीजिएगा, ay = -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या कंडीशन है कि क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, कब, व्हेन इट क्रॉसेस द, कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, जब वो किसको क्रॉस कर रहा है,
एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब पार्टिकल ऐसे करके एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है उस वक्त, मतलब ये एक्स एक्सिस है आपका, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या हुआ आपका, वाई फाइनल जो होगा या उस टाइम पे पूछ रहा है, तो उस टाइम पे मेरा क्या पोजीशन है और क्या वेलोसिटी है, तो वाई फाइनल उस समय क्या है, 0। वाई फाइनल का वैल्यू इस पर दे दिया है, या वाई टी इज इक्वल टू 0। तो अब हमको क्या क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हमको पोजीशन या वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है। अब जैसे वी एक्स आप लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो टी आया कि नहीं आया, तो टी के लिए हमको टाइम आना चाहिए, तो टाइम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए वाई एक्सिस में हमको एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखिए एस वाई क्या है, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई फाइनल का वैल्यू दिया हुआ है 0, वाई इनिशियल का वैल्यू 12, यू वाई का वैल्यू 4, टाइम ही तो निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है -2, और फिर क्या है टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम नहीं निकलेगा क्या, वो टाइम निकल जाएगा जब पार्टिकल क्रॉस कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। इसका मतलब वाई वहां पे क्या था, 0। तो यहां से देखिए इक्वेशन निकल के आएगा -12 इज इक्वल टू 4t, ये 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा -t स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए बढ़िया से, t स्क्वायर -4t -12 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज 12 है तो 6 2 ज़ा 12, तो -6t प्लस 2t -12 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता चल रहा होगा, फैक्टराइज करने आ ही रहा होगा कि t -6 है और क्या है t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो टाइम नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम क्या आएगा, 6 सेकेंड। टाइम कितना आ गया, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल क्रॉस कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। तो हम यहां से अब क्या निकाल पाएंगे, तो एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड हमको दो चीज चाहिए, एक तो पोजीशन चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो चलिए यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, दोनों निकालते हैं, इधर वी एक्स निकाल देते हैं। तो वी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो यू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यू एक्स का वैल्यू है 6, ए एक्स क्या है, तो ए एक्स 0 है, ए एक्स जैसे ही 0 हुआ तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मेरा क्या है, एक्स डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ए एक्स क्या है, ए एक्स है 0। आगे आ जाइए, वी वाई देख लेते हैं। तो वी वाई क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो यू वाई का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 4। ए वाई का वैल्यू कितना दिया है, तो -2, और टाइम कितना निकालें, 6। तो यहाँ से वी वाई का वैल्यू क्या आ गया, 4 -12, तो कितना हो जाएगा आपका, -8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मेरा v वेक्टर कितना हो जाएगा, v वेक्टर हो जाएगा vx i कैप दैट इज 6 i कैप प्लस vy j कैप। तो vy है कितना आपका, -8 है, कितना है, -8, तो -8 j कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो क्या लिखते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड में √6 स्क्वायर प्लस में -8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 36, तो ये क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब पार्टिकल क्रॉस कर रहा था एक्स एक्सिस को तो उसका जो स्पीड था वो था 10 मीटर पर सेकेंड। उस समय पे जो स्पीड था वो कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा क्या है, पोजीशन पूछा था, तो पोजीशन के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एस एक्स, ठीक है। एस एक्स निकालेंगे तो एस एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एस यू एक्स का वैल्यू कितना है, यू एक्स का है 6, और टाइम कितना है,
टाइम आपका 6 सेकेंड, तो 6 प्लस एक्सेलरेशन तो क्या है 0 है, तो कितना हो जाएगा 36 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 36 मीटर। और Sx होता क्या है, तो Sx होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो x फाइनल और x इनिशियल कितना दिया हुआ है 0, तो क्या हो जाएगा x फाइनल का वैल्यू 36 मीटर। और y फाइनल तो हमें पता ही है, एंड y फाइनल हमें पता ही है, क्या पता है 0। ठीक है, 0 मीटर। ठीक है, y फाइनल क्या है 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन जो होगा, पोजीशन t इज इक्वल टू 6 पे, या जब y 0 है तो क्या आ रहा है 36 i कैप। कितना आ रहा है 36 i कैप। या कोऑर्डिनेट के टर्म में देखें तो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 36 और 0। बात समझ में आ गया। ये पोजीशन है, पहला कोऑर्डिनेट का पोजीशन 0 12, मतलब जो स्टार्ट हुआ था, और जब आप क्रॉस कर रहे हैं एक्स एक्सिस को तो 36 0। ठीक है, समझ में आ गया सवाल, बना लीजिए। समझ में आया तो जल्दी से बनाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जेईई मेन में आया हुआ सवाल है, बहुत आसान है। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट है मूविंग पार्टिकल का एट एनी टाइम t, कोऑर्डिनेट मतलब x का और y का वैल्यू जो है वो t पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो हमको स्पीड बताना है पार्टिकल का। तो x क्या दिया हुआ है, ध्यान से, x क्या दिया हुआ है अल्फा t क्यूब, और y क्या दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है बीटा t क्यूब। ठीक है, हमको स्पीड ऑफ द पार्टिकल बताना है। ठीक है, किसी भी टाइम t पे। तो स्पीड होता क्या है, स्पीड होता है vx, स्पीड होता है vx, और vx क्या होता है, तो x में जो चेंज हुआ टाइम के साथ। तो अगर डिफरेंशिएशन वाला टर्म इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो dx बाई dt। ठीक है, dx बाई dt। उसी तरह से vy क्या होगा, dy बाई dt। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिए, ये हमने बताया नहीं, इसको एक बार वापस से देख लीजिए। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप, होगा कि नहीं। r वेक्टर हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। ठीक है, तो यही तो है पोजीशन का चेंज होना समय के साथ, वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या है x कंपोनेंट, और ये क्या है y कंपोनेंट। समझ में आया, इसको लिख लीजिएगा पहले वहां पे, जिसको नहीं आ रहा है समझ में। तो v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। आया कैसे, vx क्या है dx बाई dt, और vy क्या है dy बाई dt। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, dx बाई dt मतलब x की जगह वैल्यू पुट कीजिए, क्या दिया हुआ है अल्फा t क्यूब। तो यहां से डिफरेंशिएशन, अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा को हम रखेंगे बाहर, और डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, t क्यूब का। तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, पहले ही कवर करवा चुके हैं। तो t क्यूब का क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, तो 3t स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक है, तो ये vx का वैल्यू हुआ, vx का वैल्यू क्या हो गया अल्फा 3t स्क्वायर, या 3t स्क्वायर अल्फा। उसी तरीके से vy को भी कीजिए, तो यहां से हो जाएगा d बीटा t क्यूब, और डिवाइड में क्या हो जाएगा dt। तो सिमिलर यहाँ पे भी वही होगा कि vy है, बीटा को बाहर कीजिएगा और डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिएगा t का, किसके रिस्पेक्ट में t क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो vy का वैल्यू क्या हो जाएगा बीटा 3t स्क्वायर। ठीक है, तो स्पीड पूछा है एट एनी टाइम t, तो स्पीड के लिए पहले हम वेलोसिटी वेक्टर लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर vx i कैप प्लस vy j कैप, और स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t, क्या हो जाएगा रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। यही है मेरा स्पीड। ठीक है, तो स्पीड यही है, तो यहाँ वैल्यू पुट करना है, तो पुट कीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू रूट अंडर अल्फा स्क्वायर और 3t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 3t स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से 3t स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन है,
और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ऐसे लिखेंगे और अंदर में बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, बोले थे। इसी तरीके से होगा, पोजीशन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? वेलोसिटी। तो इस तरह से फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। dvx एक और दिखा देते हैं, जैसे अगर a वेक्टर लिख रहे हैं तो क्या होगा? a वेक्टर dv वेक्टर बाई dt, मतलब क्या हो जाएगा? dvx बाई dt i कैप प्लस dvy बाई dt j कैप। तो इसको क्या लिखेंगे? ax i कैप प्लस ay j कैप। आगे यूज़ करेंगे इसलिए यहीं पे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है a वेक्टर के लिए। यहाँ लिख लीजिए dv बाई dt है वो क्या है? वो dv बाई dt, dv वेक्टर बाई dt। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। समझ गए ना? r को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। ठीक हो गया? जल्दी से बनाइए एकदम। एक बहुत अच्छा सवाल देखने वाले हैं अगला। ठीक है, वो आईआईटी में आया हुआ सवाल है, जेईई एडवांस में। हो गया? चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए। हाँ वही है, आइए। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, a particle follows a two-dimensional trajectory in the xy plane. कौन सा प्लेन है? xy plane. So that its coordinates are related by y is equal to x square by 2. ठीक है, the x and y मतलब coordinates जो ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, y is equal to x square by 2 को। तो x and y components of its acceleration मतलब ax लिखेंगे और ay लिखेंगे, x कंपोनेंट को और y कंपोनेंट वाले एक्सेलरेशन को। तो ये चार ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि चारों में से कितने सही है। एक ये मोर देन वन वाला, वन और मोर देन वन वाला क्वेश्चन था। तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है और एकदम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, वन और मोर देन वन है तो चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, कोई 3, कोई 2 या एक सही हो सकता है, कोई एक। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? ऑरिजिन। तो ऑरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? 0 0। और स्पीड क्या है? स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v, जिसको हम लोग लिखते हैं रूट अंडर vx स्क्वायर, क्योंकि xy प्लेन बोल दिया है ना। कौन सा प्लेन बोल दिया? xy प्लेन। तो vx vy की जगह हम लिख देते हैं ux uy, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल। स्टार्ट मतलब क्या? इनिशियल। तो आपके लिए ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। तो ये u वेक्टर है, इनिशियल की बात हो रही है। इनिशियल किसके? इनिशियल के, जिसका वैल्यू क्या दे दिया है? 1। ठीक है, विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं बोला एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कुछ नहीं, तो स्पीड बोला है। तो एक्स वाई प्लेन है तो रूट अंडर ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अब फॉलो कर रहा है 2 डायमेंशनल ट्रेजेक्टरी को, जो कि रिलेशन क्या दे दिया है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आते हैं आगे। अब कैसे सोचेंगे यहाँ पे? तो हमको क्या करना है? हमको पढ़ना है क्या? हमको पढ़ना है ऑप्शन। ऑप्शन से समझ में आएगा करना क्या है। जैसे ax बोल रहा है इतना है, जब पार्टिकल ओरिजिन पे तो ay इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी ax की बात चल रही है, यहाँ पे भी ax की बात चल रही है, मतलब एक्सेलरेशन चाहिए। और एक्सेलरेशन आएगा कैसे? तो अभी हम पता है एक्सेलरेशन कैसे आएगा, अभी बताएं। देखिए क्या बताए थे, एक्सेलरेशन कैसे आएगा। देखिए ध्यान से, जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो वहां पे क्या है, मेरा एक्स वाई के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो उसकी मदद से हम पहले क्या निकालेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो देखते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे आ रहा है। जैसे हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर वेलोसिटी लिखना है, जैसे vy लिखना है तो dy बाई dt आना चाहिए, और vx लिखना है तो क्या आना चाहिए? dx बाई dt। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं
किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर रख रहे हैं और डी बाई डी टी कर दे रहे हैं एक्स स्क्वायर को। समझ में आ रहा है ना, कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर रखे हैं। अब आइए यहाँ से देख, वी वाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये गलती हो गया, वाई दिया हुआ तो वाई होगा डी बाई डी टी और ये क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, अब डी वाई बाई डी टी क्या होगा, अभी देखें कि वेलोसिटी इन वाई एक्सेस या वाई डायरेक्शन। अब यहां से क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले एक्स स्क्वायर को करो तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का करना पड़ेगा क्योंकि x पे t पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा dx बाई dt। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन आ गया, तो वी वाई किसके बराबर हो गया x और dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt होता है vx। तो वी वाई क्या है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और vx क्या है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे ये चीज दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे वी वाई इज इक्वल टू एक्स वी एक्स है, इसको आप फर्दर डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो जब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा, हमको एक्सेलरेशन चाहिए था तो शायद वही आएगा। तो देखते क्या है, dv बाई dt इन y डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इन y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी वेरिएबल है जो कि t पे डिपेंड कर रहा है और vx भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, तो ये u v फंक्शन हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले x को बाहर रख रहे हैं और dv x बाई dt कर दे रहे हैं डिफरेंशिएशन, फिर क्या कर रहे हैं vx को बाहर रख रहे हैं और किसका डिफरेंशिएशन करते रहे, x का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है, ए वाई इज इक्वल टू एक्स डी बी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और ये वी एक्स है और डी टी डी एक्स बाई डी टी भी क्या है, डी एक्स बाई डी टी भी क्या है वी एक्स है, तो वी एक्स क्या हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर। ये सब किसी टाइम t पे रिलेशन आ रहा है। ठीक है, दो रिलेशन निकल के आ गया मेरा, वी वाई इज इक्वल टू एक्स वी एक्स और ए वाई इज इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये दो चीज हम कर चुके हैं। अब हम एक एक करके सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब सारा ऑप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम ऑप्शन से समझेंगे। ये रिलेशन आप दोनों लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक, दिख रहा है ना अभी भी। चलिए आइए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, बढ़िया समझना, बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ax अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गिवन है कि ax का वैल्यू कितना बोल रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहा है, इंप्लाई कर रहा है कि जब पार्टिकल ओरिजिन पे है, पार्टिकल क्या है ओरिजिन पे है, मतलब ओरिजिन की बात कर रहा है, ओरिजिन की, मतलब 0 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो बोल रहा है क्या ए वाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ए वाई का वैल्यू कितना बोल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए ए वाई वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो ए वाई क्या बोल रहा है, एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ x का वैल्यू तो क्या कर दिया 0, x का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गया 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा 0, 1 रहे या कुछ भी रहता तो भी हम क्या बोलेंगे इसको 0। अब यहाँ पे क्या है वी एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, मतलब वी एक्स स्क्वायर बच गया, तो वी एक्स का वैल्यू जब x 0 रहा होगा तो कितना है, कैसे निकालेंगे। तो यहां से देखिए ये वाला रिलेशन है वी वाई इज इक्वल टू एक्स वी एक्स, तो हम यहाँ पे ही निकाल दे रहे हैं। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 है तो मेरा क्या होगा, ये यू वाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यू एक्स हो जाएगा। मतलब जब x इज इक्वल टू 0 है तो वी वाई जो है वो यू वाई इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि x है, x का वैल्यू 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 0।
तो यू वाई का वैल्यू क्या आ गया 0। और एक ऊपर रिलेशन देखिए, हमने क्या लिखा था कि यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यू एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। यू एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। तो जब ओरिजिन पे बात कर रहे हैं तो यू एक्स का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ये जो वी एक्स है ये ओरिजिन पे पूछा जा रहा है, तो एट ओरिजिन वी एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा यू एक्स के, और इसका वैल्यू कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 का स्क्वायर, तो ए वाई का वैल्यू कितना आ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ऑप्शन सही है? क्या ऑप्शन सही है? तो हाँ ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, अगर ए एक्स को 0 बोल दे रहे हैं, ठीक है, ए एक्स को क्या बोल दिया मैंने 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वो बोल रहा है कि ए वाई का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए हर समय। तो ए वाई का रिलेशन लिखते हैं एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। तो ये तो ए एक्स ही 0 हो गया, तो ए वाई का वैल्यू फिर से बी एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। अब ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर बी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लिखें तो ए एक्स तो हमेशा 0 है ना, तो वी एक्स किसी भी टाइम पे हमेशा इनिशियल के ही बराबर होगा जिसका वैल्यू कितना था 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी 1 ही रहेगा किसी भी समय पे। तो ए वाई का वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो ए वाई का वैल्यू यहाँ से भी क्या निकल के आया 1। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है सही है। देखो लिखा है ए वाई इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ऑल टाइम्स, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। सी क्या लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन, कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में, तो यही तो निकाले हैं। जब t इज इक्वल टू 0 पे है तो ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है तो यू वाई का वैल्यू 0 हो गया, कैसे, इस रिलेशन से। तो यू एक्स 1 मीटर पर सेकेंड, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, मतलब ऑप्शन सी भी क्या है करेक्ट है। ऑप्शन सी भी क्या है करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यू वाई का वैल्यू 0 है और यू एक्स का वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो अभी तक 3 ऑप्शन सही हो चुके हैं, लास्ट वाला देखते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाई कर रहा है कि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ए एक्स इज इक्वल टू 0 है। अभी देख लीजिए ऊपर ए एक्स अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बी एक्स जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या इंप्लाई कर रहा है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ये तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी यही रहेगा। द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस, तो पार्टिकल का पहले वेलोसिटी निकालते हैं, तो वी वाई भी निकालना पड़ेगा एट t इज इक्वल टू 1 पे, दोनों के लिए है। तो ये t इज इक्वल टू 1 पे ऐसा बोल दिया है। अब हमको क्या करना है, t इज इक्वल टू 1 पे ये आ गया मेरा, अब वी वाई निकालना है। तो वी वाई का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, टी का वैल्यू 1 है तो यू वाई का वैल्यू तो 0 ही है, तो वी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा ए वाई। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए वाई निकालना पड़ेगा t इज इक्वल टू 1 पे। तो ए वाई देखिए, ए वाई का वैल्यू ही कांस्टेंट आ जा रहा था, कितना आ जा रहा था 1 आ जा रहा था, तो ए वाई भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो वी एक्स जितना वैल्यू है वही क्या है वी वाई। समझ में आया वी वाई क्या बोल रहे हैं, वी वाई का वैल्यू ए वाई के बराबर। और यही तो ऊपर वाला कंडीशन था, जब ए एक्स 0 कर रहे हैं तो वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ से वी वाई ए वाई के बराबर हो गया। ए वाई का वैल्यू कितना था 1, तो ए वाई का वैल्यू कितना 1, तो वी वाई का वैल्यू भी क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ ये भी 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका वी एक्स जो है वो 1 है और वी वाई भी कितना है 1 है, तो दोनों 1 है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना एंगल पे होगा 45 डिग्री पे होगा। दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो कितना एंगल पे होगा 45 डिग्री पे होगा। तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट पार्टिकल वेलोसिटी कितना बना रहा है एंगल 45 डिग्री। तो देखिए वही लिखा हुआ है ए एक्स अगर 0 है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो जो एंगल है बिटवीन पार्टिकल
वेलोसिटी और ये एक्स एक्सिस तो कितना है 45 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी मेरा क्या है सही है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। तो ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। समझ गए? अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है जिन्हें भी समझ में आ रहा है उनका। ठीक है, अगर इस तरह के सवाल बना पा रहे हैं तो आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल आप बना पाइएगा। आगे जिनसे नहीं बना वो समझिए, फिर ट्राई कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसलिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये सब का लेक्चर जरूर देख लीजिए। नहीं देखिएगा नहीं होगा। हो गया? ठीक है, चलिए आइए आइए एक टॉपिक देखते हैं इसमें। और टॉपिक क्या देख रहे हैं? जैसे कि अगर एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस प्लेन में चल रहा है। किस प्लेन में? इस प्लेन में। तो कैसे भी जा सकता है, समझ में आ रहा है? तो क्या है, पार्टिकल, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये प्लेन है, इस प्लेन में पार्टिकल का मोशन किसी भी तरीके से हो सकता है। अब उसने मुझे कुछ दे दिया है, कुछ कोऑर्डिनेट, जैसे अभी y = x²/2 था ना, तो उससे हम क्या समझ रहे हैं, किस चीज का इक्वेशन था वो? पैराबोला का इक्वेशन था। तो पैराबोला का इक्वेशन मतलब क्या, जो पार्टिकल का मोशन है वो पैराबोलिक मोशन है। ठीक है, पैराबोला समझ रहे हैं ना, ये हो गया आपका पैराबोला। तो पैराबोलिक मोशन था। तो उसी तरीके से अगर हमको कोई कोऑर्डिनेट और दे दे रहा है या पोजीशन वेक्टर दे दे रहा है, तो उसकी मदद से हम कैसे उस पार्टिकल का पाथ पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं, उसका इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आइए। चलिए लिखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जहां पे पार्टिकल का मोशन हो रहा है, पाथ ऑफ ए पार्टिकल मोशन। ठीक है, इधर आइए। जैसे आर वेक्टर आपका क्या दिया हुआ है, एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या, और एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ टी दिया रहेगा। एक्स जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ टी। एक्स किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है। एक्स किसका फंक्शन है? टी का। जैसे एक्स इस टर्म में दिया रहेगा, एक्स इस टर्म में दिया रहेगा, x = फंक्शन ऑफ टी, y क्या होगा? फंक्शन ऑफ टी। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे t को एलिमिनेट करना होगा। t को एलिमिनेट कर लीजिएगा तो y किसके टर्म में आ जाएगा? x के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दिख रहे हैं एलिमिनेट t, एलिमिनेट क्या करेंगे? t, देन वी गेट व्हाट? y इन टर्म्स ऑफ x। y किस टर्म में पा जाएंगे? x में। दैट इज y जो है वो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। इसका मतलब यही जो बताएगा, यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या? पाथ ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है वो रास्ता ये ही इक्वेशन बताएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये छोटा सा थ्योरी था। क्वेश्चन करते हैं, अगले पेज में है। समझ में आ गया? x t के टर्म में दिया रहेगा, y t के टर्म में दिया रहेगा। t को एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे वो देखेंगे। y को x के टर्म में लाना है, ऐसे करना है t को एलिमिनेट, तो जाके मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लिख लिए। चलिए आइए, कितना सवाल है? 4 सवाल है, देखेंगे। बहुत छोटा छोटा है, समझ में आना चाहिए। आगे भी कभी हम पढ़ेंगे कोई और टॉपिक तो वहां पे भी देखेंगे, अभी यहाँ समझ लीजिए क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड हैव द पाथ। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन लिखना है और फिर पाथ के बारे में बताना है कि कैसा पाथ है वो।
तो x का वैल्यू क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, तो x का वैल्यू पहले वाले की बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80 और y इज इक्वल टू क्या है b t स्क्वायर। तो यहां से x इज इक्वल टू 80 है तो हमने क्या बोला कि t को आप एलिमिनेट कीजिए। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, जैसे यहां से आप देखिए t का वैल्यू क्या आ रहा है x बाई a, t का वैल्यू कितना आ रहा है x बाई a। तो हम क्या करेंगे, इस t को पुट कर देंगे कहाँ पे, y वाले केस में। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा b, t की जगह पुट कर दीजिए x बाई a का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका y इज इक्वल टू b बाई a स्क्वायर और क्या है x स्क्वायर। तो देखिए y आ गया ना इन टर्म्स ऑफ x, कहीं t है क्या, यहाँ पे a और b कांस्टेंट है तो कहीं पे भी t है क्या, नहीं है। तो y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। और ये किसका इक्वेशन है, तो कैसा पाथ है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया ऑफ दिस पोजीशन जहां मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, ये y क्या है, किस तरह का है पाथ, तो पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ। समझ गए कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। दूसरा आइए, ठीक है, दूसरा अब सोचते जाइए आप लोग क्या करना है। जैसे x का वैल्यू क्या है 2 माइनस टी और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 3 प्लस 2t, 3 प्लस 2t। तो यहां से देखिए t तुरंत निकल जा रहा होगा, यहाँ t इधर ले आइए तो t वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स, और ये 2 माइनस एक्स कहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ t पे। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ठीक है 2 था और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स। तो क्या कीजिए आप, वैल्यू मतलब सॉल्व कीजिए इसको, 2 2 जा 4 माइनस 2x। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। तो ये किसका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है मोशन ऑफ पार्टिकल का, ठीक है, पार्टिकल्स मोशन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, इसको हम लोग कौन सा पाथ बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ। कौन सा पाथ है ये, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। मतलब जो पाथ है, जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ठीक। इसमें क्या है, मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 जब पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू कुछ और है, तो उस हिसाब से बनाइएगा, ऐसे नहीं बनाइए इसको, ठीक है। आप तो जान ही रहे हो -2 है तो -2 है तो स्लोप ऐसे आएगा, प्लस है मतलब कुछ ऐसा आएगा, -2 है ना तो -2 है तो ऐसे कुछ आएगा। ये लाइन है, मतलब पार्टिकल अगर यहाँ से चल रहा था ऐसे 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 आ रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, तीसरा में क्या दिया हुआ है, तीसरा क्या है मेरा 4 cos t और क्या है 4 sin t। तो लिखते हैं x का वैल्यू है 4 cos t और y का वैल्यू क्या है 4 sin t। देखिए आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा का उतना ज़रूरत है नहीं, वो समझ में आ जाएगा, यही बार बार आपका आते रहेगा। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे भी कर दीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर टी। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या है 16 कॉस स्क्वायर टी और वाई स्क्वायर की जगह क्या है 16 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम करेंगे 16 इसको कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो आपको पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो उसी तरह से कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का वैल्यू कितना होगा 1, कितना होता है 1। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर है, तो ये किसका है, ये आपको पता होगा किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। तो पाथ कैसा होगा, सर्क्यूलर पाथ। पाथ कैसा होगा, सर्क्यूलर पाथ, और ऐसा पाथ है जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस कितना है, सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस कितना है 4। ये वो सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर क्या है ऑरिजिन, सेंटर क्या है ऑरिजिन, ठीक है, दिख रहा है। और रेडियस क्या है, रेडियस, तो रेडियस है आपका 4 मीटर, रेडियस कितना है 4। आगे आते हैं लास्ट वाला,
लास्ट में क्या है, पढ़ लीजिए लास्ट में क्या है, x इज इक्वल टू 5 cos t और y इज इक्वल टू 12 sin t। तो x इज इक्वल टू 5 cos t और y इज इक्वल टू क्या है 12 sin t। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, x बाई 5 को लिख रहे हैं cos t, अब y बाई 12 को लिख रहे हैं sin t, लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऐसा कर क्यों रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये सब क्यों हो रहा है पता चल रहा है ना। हम क्या बोले, t को एलिमिनेट करना है, अब आप जैसे कर पाइए, यहाँ आसान था करना, यहाँ पे सोचना था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप लग रहा था, यहाँ cos के साथ सेम था, यहाँ पे sin के साथ सेम था, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। यहाँ पे क्या है, cos के साथ 5 लिखा हुआ है, sin के साथ क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया कि 5 को x की तरफ ले गए और 12 को y की तरफ। अगर अब क्या करें, स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ें तो वापस से cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t देखने को मिलेगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो वहां से मेरा t क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, x बाई 5 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे y बाई 12 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। तो क्या आ गया, x बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस y बाई 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन होता है इलिप्स का। किसका इक्वेशन होता है ये, एलिप्स का। तो कैसा पाथ हुआ ये, एलिप्टिकल पाथ हुआ। कौन सा पाथ हुआ, एलिप्टिकल पाथ हुआ। ठीक है, कौन सा पाथ हुआ, एलिप्टिकल पाथ हुआ। तो इसी तरह का रहेगा सर्कुलर पाथ, एलिप्टिकल पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ या पैराबोला। तो समझ जाइए, इसी तरह आएगा आपका, तो इसी तरह निकालना पड़ेगा। ठीक है, टी को एलिमिनेट कीजिएगा, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आएगा तो हम बता पाएंगे किस तरह का पाथ चल रहा है। ठीक है, लिखिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर कल से हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। ठीक, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे उसमें। इसमें भी अच्छे थे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए। पार्टिकल मूव सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर cos ओमेगा टी आई कैप sin ओमेगा टी जे कैप। समझ में आ रहा होगा क्यों करवाएं पिछला क्वेश्चन, जहां पे ओमेगा क्या है आपका कांस्टेंट, टी क्या है टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक, आइए जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, चलिए पहले हम समझते हैं, क्वेश्चन तो हम बना ही लेंगे। जैसे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है cos ओमेगा टी, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है cos ओमेगा टी, और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है sin ओमेगा टी। दिया है कि नहीं, r वेक्टर क्या होता है x i कैप प्लस y j कैप। तो x का वैल्यू cos ओमेगा टी, y का वैल्यू sin ओमेगा टी। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा टी। तो दोनों का मिलकर वैल्यू कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 1 आ जाता है। तो किस तरह का पाथ दिख रहा है, सर्कुलर पाथ दिख रहा है। किस तरह का पाथ दिख रहा है, सर्कुलर पाथ। तो अभी तक हमने सर्कुलर मोशन आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन कभी भी पढ़ा होगा आपने, तो सर्कुलर पाथ ऐसा होता है ना। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में होता क्या है, अभी हम जैसे कि क्या लिखा हुआ है आपका, ओमेगा को कांस्टेंट बोल दिया है, तो आगे देखेंगे कि क्या इसका आने वाला, जैसे स्पीड क्या आएगा, फिर आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता, ध्यान से सुनिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है या स्पीड कांस्टेंट आता है, तो स्पीड कांस्टेंट पढ़े हैं कभी, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और फिर स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो ये केस होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जहां पे वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, एक्सेलरेशन के। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वहाँ मैग्नीट्यूड क्या होता है वेलोसिटी का, स्पीड का, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, बट वेलोसिटी चेंज करती है, क्योंकि डायरेक्शन बार बार क्या होता है, चेंज होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है, और हमेशा मेरा क्या होता है, v परपेंडिकुलर टू a होता है।
तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, देखिए क्या है, V इज परपेंडिकुलर टू R, अच्छा, एंड A इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन। तो R भी क्या होगा आपका, इसी के अलॉन्ग रेडियस है, ठीक है। बाकी हम बताते हैं कैसे करना है, अभी सर्कुलर मोशन पढ़ाए नहीं है, एक बार वो पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा तुरंत। बाकी अभी जो पढ़े उसके हिसाब से चल रहे हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, तो यहाँ से vx निकाल सकते हैं ना, यहाँ से क्या निकालेंगे हम, vx, देखिए यहाँ से vx क्या हो जाएगा, dx बाई dt, और vy क्या हो जाएगा, dy बाई dt, vy हो जाएगा dy बाई dt, फटाफट लिखिए एकदम, vx dx बाई dt, तो d बाई dt x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह cos ओमेगा t, ठीक है, और vy की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, तो d बाई डी टी साइन ओमेगा टी, ठीक। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो पहले हम किसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बाहर वाले का करेंगे, तो कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और क्या लिखेंगे, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर अंदर की बात होती है, अंदर में क्या है, ओमेगा टी, तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओमेगा एक कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो ओमेगा बाहर निकल के आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा, मतलब पहले कॉस का कर रहे हैं तो कॉस का माइनस साइन, और फिर ओमेगा टी का कर रहे हैं तो उसका ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और वी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का हो जाता है कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का ओमेगा, तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से फिर हम एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, ध्यान से देखिए, सब हम बॉक्स में रख दे रहे हैं, ऐसे एक जगह लिखना चाहिए था, ठीक है, एक जगह लिख देते हैं, छोड़िए पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी, तो क्या है डी वी एक्स बाई डी टी, तो vx लिखिए, तो vx है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से देखिए अभी साइन ओमेगा का करेंगे तो कॉस, माइनस ओमेगा तो बाहर ही रहेगा, साइन का करेंगे कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा है तो उसका भी ओमेगा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉस ओमेगा टी किसका वैल्यू है, एक्स का, तो क्या लिख दीजिएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसी तरह से ए वाई भी निकाल लीजिए, ए वाई का वैल्यू क्या होगा, डी वी वाई बाई डी टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ओमेगा, क्या था, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ओमेगा बाहर होगा, कॉस का माइनस होगा, और फिर ओमेगा का ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना है, वाई, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक। अब देखिए यहाँ से ax क्या आ जा रहा है, ax, तो ax आ रहा है मेरा माइनस, ax माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, और ay क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक ही बार में लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, इतना क्या लिखना है बार बार, ध्यान से देखिए, ठीक है, सब लिख दे रहे हैं। आइए जैसे आर वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है कि नहीं, ठीक। अब एक्सेलरेशन ax देखिए, ax क्या है, माइनस ओमेगा, फिर ax लिख दे रहा है, ax नहीं लिखना है, a लिखना है, a वेक्टर, कौन सा वेक्टर, a वेक्टर, तो ax आई कैप प्लस ay जे कैप, अब सही है। तो यहाँ से a वेक्टर कितना हो जाएगा, ax का क्या वैल्यू है, ax का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आई कैप, फिर ay का क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई जे कैप, तो यहाँ से a वेक्टर जब लिख रहे हैं तो देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम ले लिए कॉमन, और अंदर में क्या आ जा रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो क्या देखने को मिल रहा है, मतलब a वेक्टर जो है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, मतलब जिधर रेडियस वेक्टर है उसके अपोजिट साइड क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। कैसे समझेंगे, जैसे सर्कुलर मोशन तो हमने देख ही लिया था कि सर्कुलर मोशन है, तो ये आपका क्या है, रेडियस वेक्टर कहाँ, ओरिजिन से लेंगे, किसी पाथ पे ले रहे हैं, जैसे पार्टिकल का पाथ यहाँ है, तो ये आर वेक्टर हुआ ना, आर वेक्टर ओरिजिन से उस पॉइंट पे जा रहा होगा,
तो एक्सेलरेशन वेक्टर किधर आ रहा होगा, ऑरिजिन की तरफ आ रहा होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर किधर आ रहा होगा, ऑरिजिन की तरफ आ रहा होगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो टुवर्ड्स द ऑरिजिन है। बात समझ में आया? एक्सेलरेशन जो है वो किधर है, टुवर्ड्स द ऑरिजिन। एक्सेलरेशन वेक्टर टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ठीक, समझ में आ रहा है? देखिए सर्कुलर मोशन पड़े रहते तो क्वेश्चन तुरंत हो जाता, तुरंत। बाकी हम समझाने के लिए इतना समझा रहे हैं। आगे क्या है आपका, आगे हमको v और a के बीच में रिलेशन देखना है। तो ये आपका आ गया ax, ये आपका आ गया ax। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। v और a को देखना है तो थोड़ा सा यूज कर लीजिए डॉट प्रोडक्ट, अगर आप यूज कर पाते हैं। क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए क्वेश्चन में v डॉट a करके अगर जीरो हो जाए, v डॉट a जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, अगर v डॉट a का वैल्यू जीरो हो जाए इसका मतलब v वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, a वेक्टर के। और ये होता है, ये इस तरह कर रहे हैं तभी वो आ रहा है, तो वो जीरो आएगा ही। बाकी हम करके देख ले रहे हैं। जैसे v वेक्टर को क्या लिखिएगा, vx i कैप प्लस vy j कैप, डॉट में ax i कैप प्लस ay j कैप, दिख रहा है ना उधर, ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक, ax i कैप प्लस ay j कैप हो गया इतना। अब आइए कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट में बताए थे कि i वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, अब बीच में फिर प्लस का साइन, फिर vy ay वाले के साथ हो जाएगा। तो vx ax देख लीजिए क्या है, यहीं से डायरेक्ट देख ले रहे हैं, ये vx है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये क्या है, ये वाला टर्म देखिएगा, ये वाला। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस और ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसका लिख रहे हैं ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला टर्म देख रहे हैं नीचे, तो इसमें क्या आ रहा होगा, देखिए वी वाई ए वाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, मतलब जो चीज वहां प्लस में आया वही चीज यहाँ पे क्या आ जा रहा है, माइनस में। तो माइनस ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी और यहाँ क्या है, कॉस ओमेगा टी। तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल। इसका मतलब जो है वो v वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, a वेक्टर के। ठीक है, v वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, a वेक्टर के। और एक्सेलरेशन किधर है, ऑरिजिन की तरफ है। a वेक्टर v वेक्टर के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द ऑरिजिन। अब जैसे ऑप्शन पढ़ लीजिए, बोल रहा है b और a बोथ पैरेलल है, गलत। a परपेंडिकुलर है v के, और a जो है वो एंटी पैरेलल है तो किसके, r के, तो v तो नहीं हो सकता ना, तो गलत है यहाँ पे। v इज परपेंडिकुलर टू r, तो ये ठीक है, v परपेंडिकुलर है r के। ठीक है, v परपेंडिकुलर है r के, दिख भी रहा है। अगर a परपेंडिकुलर है v के, ठीक है, a परपेंडिकुलर है v के और a r के पैरेलल समझ लीजिए, एंटी पैरेलल है, तो v भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, r के। तो ये तो सही है। उसके बाद क्या है, a इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ऑरिजिन, तो गलत हो गया, टुवर्ड्स द ऑरिजिन जा रहा है। फिर v एंड a आर बोथ परपेंडिकुलर टू r, गलत है। ठीक है, a तो नहीं है, तो v परपेंडिकुलर है r के और a किधर डायरेक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द ऑरिजिन। तो हमको v और r के बीच में देखना था, तो v डॉट r कर लेना चाहिए था, वो भी कर लीजिएगा। v डॉट r से भी तुरंत कीजिएगा। देखिए v डॉट r का भी हम दिखा दे रहे हैं, v डॉट r भी जीरो आना चाहिए था, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे लिख रहा है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी और क्या है, कॉस ओमेगा टी। प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाला देख लीजिए, ओमेगा कॉस ओमेगा टी और ये क्या है, साइन ओमेगा टी। तो वही चीज है, तो यहाँ भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, जीरो। तो यहाँ से भी देख लीजिए कि v वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, r वेक्टर। ठीक है, सिंपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस था, यहाँ पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आया था इसलिए करवा दिए। ठीक है, नहीं तो 10 सेकंड का सवाल था। हो गया, ठीक है, कर लीजिएगा। ये एक केस एक्स्ट्रा इसमें मैंने निकाल दिया, एक्चुअल में ये निकालना था। ठीक, ठीक है,
तो मोशन इन प्लेन जो आज मैंने काइनेमेटिक्स लेक्चर 7 में स्टार्ट किया, उसका ये एक पार्ट है। ठीक है, आगे हम और भी आएंगे, जैसे कि क्या पढ़ने वाले हैं अभी, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, फिर आएंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन, तो वो 1 डायमेंशन में भी देखेंगे और 2 डायमेंशन में भी देखेंगे। तो अभी और भी आपके टॉपिक इसमें कवर होने बाकी हैं। ठीक, तब तक के लिए इतना प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए। और ये जो PDF है वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगा। अगर किसी को डाउनलोड करना हो तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।